अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम खुदा की पाक हिफाजत में अपने अपने घरों में रमज़ान का आखिरी अशरा है और खूब इबादतें कर रहे होंगे और ईद के इंतज़ार में खूब अच्छी सी तैयारियां हो रही होंगी। और खुदा करे कि हम सभी ईद की तैयारियों में अपने उन बहन भाइयों को भी याद रखें जो पिछले साल बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे हैं और उनके बहुत प्यारे उनसे बिछड़ गए। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि मंसूर अली ख़ान जो जर्नलिस्ट हैं और मरीम नवाज़। ये आजकल मरीम नवाज़ की और मंसूर खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बार बार मरीम मना कर रही है, अच्छा अभी इसको ज़रा रोक दो, अभी ज़रा ये ना डालना, अभी ज़रा ये ना करना। और बार बार वो अपने कोई मखसूस किस्म के गिलास से पानी पी रही है। सारे लोग मैं भी जब आए निकलती हूँ तो प्लास्टिक की बोतल पकड़ के साथ ले जाते हैं, भर के पानी की, और पानी पीते रहते हैं। लेकिन उसमें ये हमको इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। इंटरव्यू भी दे रहे होते तो शायद कोई गिलास और या बोतल रख ही लेते, लेकिन वो कोई ख़ास ही किस्म का गिलास है जो उनके इनर को तो चेंज नहीं कर सका कि खुदा के सिर्फ खुदा का नाम लेना या उसके गिलास में पानी पीना जिस पे आयतें लिखी हों वो ज़रूरी नहीं होता, बल्कि खुदा के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के लिए अगर खुदा के साथ आपको अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखने हैं तो खुदा के हुक्म मानने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो हमारे जितने नबी वली पैगंबर गुजरे हैं वो कई कई एकड़ों के घरों में नहीं रहते थे, वो छोटे छोटे कमरे में भी गुजारा कर लेते थे। अब तो उन कमरों की शक्लें भी बहुत तब्दील हो गई हैं, अब उसको लग्जरी रूम बना के भी एकड़ों के घर में आप लोग रहते हैं, ठीक है। और बार बार आपसे जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो आपका गला सूख रहा है और आप एक एक ड्रॉप करके पानी पी रहे हो, और सामने अपने आप एक वकील भी बिठाया हुआ, आप उनसे पूछ रहे हो हाँ जी ये ऐसे ही हुआ था, ये ऐसे ही हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी ताकि जो वैसे तो ये इसने सब ने देखी होगी, लेकिन लिंक मैं फिर भी डाल दूँगी। लिंक मैं आज एक और भी चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, वो है साहिवाल के वाक़ये वाले। क्योंकि आप ये तासुर ना लेना आप मेरा मरीम नवाज़ की बात से कि आप मरीम नवाज़ के झूठ भी देखना कि वो किस कदर झूठ बोल रही है और कितनी घबराई हुई है, कैसे उसका गला बार बार खुशक हो रहा है और वो बार बार पानी पी रही है। मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बात करती हूँ ताकि मैं कोई बड़ी वो सियासतदान तो हूँ नहीं, मुझे जो बातें समझ आती हैं मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाती हूँ ताकि आपको इन लोगों की औकात पता चले, आप लोगों को पता चले कि इनकी औकात असल में है क्या। आप जिन लोगों को गौर चीज़ों को नहीं करते आपको पता चले कि इन लोगों ने क्या क्या किया हुआ है। ये इन्हीं की याशियों की वजह से, ये गाड़ियाँ, चीज़ें, तमाम ऐशो इशरत की वजह से ही सारे टैक्सेस हम पे बढ़े। अब ये तो मरीम साहिबा ने किया ही किया है कि जो किया है कि जो मतलब चीज़ें और मतलब अपनी ऐशो इशरत के लिए जो चीज़ इनको चाहिए होती है, गाड़ी इनके लिए ना काफ़ी होती है कि वो उनको पूछ रहे हैं कि आपके पास फ़लाँ गाड़ी थी, BMW थी, नहीं मेरे पास फ़लाँ नहीं पुजारो थी, मेरे पास ये नहीं ये थी, ये गाड़ी से इनका गुजारा नहीं होता, ठीक है। हालांकि खुदा ने जब अपने पाक पैगंबर भेजे थे उस वक़्त तो साइकिलें क्या कुछ भी नहीं था होता, ठीक है, कि गधे घोड़ों को सवारियों के लिए, तब भी वो खुश खुर्रम खुदा के फर्मा बरदार बंदे थे, वो पाक बंदे थे और शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से आज दिन तक दुनिया कायम है। अब आ जाते हैं दूसरे बंदे पे, इमरान खान साहब पे। उन्होंने एक नानी दादी को घर से निकाला, उसका मियाँ भी उसकी इज्जत की गैरत की कस्में खाता है। अब ये मुतजाद बयान है, एक नेक शरीफ औरत है, उसका बाप, उसका हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, ठीक है, जो कहता है जी मेरी बीवी बहुत नेक पाक है, उससे इमरान खान साहब शादी कर लेते हैं, फिर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उन्हीं के हुकूमत के दौर में और भी बहुत सारे सानिया हुए, लेकिन एक को क्योंकि मैं इसलिए नहीं भूल सकती क्योंकि वो बिल्कुल मेरे घर के करीब रहती थी वो फैमिली, उनका स्टोर था, उनके बाप का ये ग्रोसरी स्टोर था। तो वो अपनी ही गाड़ी में शादी पे कहीं जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनको रुका और रोक के उनको बिना, अभी वो बाहर भी नहीं निकले तो गाड़ियों की गोलियों की बुछाड़ कर दी और उनमें से बहुत सारे लोग मर गए। बच्चे डर के मारे, जैसे इंसान की फितरत है, वो नीचे होके छुप गए, उनको गोलियां नहीं लगी। उनके जो कपड़े थे, जीन्स थी, मेरा ख्याल है दिसंबर या जनवरी का महीना था, मैं डालूंगी आपको वीडियो, आप ज़रूर देखना।
साहिवाल में होने वाले मशकूक पुलिस मुकाबले के बारे में ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फायरिंग से 2 खवातीन और 2 मर्द मारे गए। एक खातून की उम्र 40 साल और दूसरी की उम्र 13 साल थी। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि लाहौर से गाड़ी आ रही थी, पुलिस ने फायरिंग की, गाड़ी में सवार अफराद ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। साहिवाल में जीटी रोड पर अड्डा कादिर के करीब कार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, 4 अफराद इसमें जान बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि मरने वाले अगवाकार थे, गाड़ी से 3 बच्चे बाजियाब करा लिए। हलाक होने वाले कौन थे, कहां से आए थे, बच्चों से उनका क्या रिश्ता था? ऐनी शाहिदीन कहते हैं बच्चों ने बताया कि मरने वाले उनके वालिदैन थे। पुलिस ने फायरिंग के बाद बच्चों को पेट्रोल पंप पर छोड़ दिया था। फायरिंग पुलिस ने की, गाड़ी में सवार अफराद ने कोई मज़ाहमत नहीं की। पुलिस गाड़ी से 3 बच्चों को अपने हमरा ले गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साहिवाल में कार पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस उन्होंने लिया है और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। गाड़ी से 3 बच्चों को अपने हमरा ले गई, एक बच्चा जख्मी था और 2 मर्द मारे गए। एक खातून की उम्र 40 साल और दूसरी की उम्र 13 साल। तफसील जानेंगे, मजीद डिटेल्स जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वहीद गनी से। वहीद, इस खबर का मजीद क्या पता चल सका है, मजीद क्या डेवलपमेंट हुई है, तफसील से बताइएगा। जी ऐसे है कि इस वक्त ये जो फैमिली थी, चुंगी अमरसदुल लाहौर से बूरेवाला अपने शादी पर जा रही थी। ये जो जिसकी बंदे की डेथ हुई है उसका नाम खलील है जी। वो अपने ताया की बेटे की शादी पर जा रहा था बूरेवाला, जिसका नाम रजवान है। ठीक है, उनके भाई इधर हॉस्पिटल में आए हैं। उनका कहना ये है कि हम शादी पर जा रहे थे तमाम फैमिली वाले, तो ये अचानक से हम साहिवाल पहुंच गए। जब हमने अपने भाई खलील से रब्ता करने की कोशिश की है तो उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। पता चला कि उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया, फायरिंग हो गई है और वो जाम बहक हो गए। जब वो हॉस्पिटल में आए हैं तो उनको इधर उनको उधर पता चला कि हॉस्पिटल में उन्होंने शदीद हंगामा राही की है, एहतजाज किया। उनका कहना यह है कि हम शरीफ लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेरे भाई को ना हक कत्ल किया गया है और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो एक परचून की दुकान चलाते हैं लाहौर में, इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा डाटा नहीं है। ये हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है, हमें लाशों तक रसाई नहीं दी जा रही, हमें किसी से मिलना नहीं दिया जा रहा, हमें धमकियां दी जा रही हैं। अगर आपने कोई बात की तो आपका अच्छा नहीं हुआ, अपनी जबान को खामोश कर लें। उनका ये कहना है कि हमारे साथ सख्त जुल्म हुआ है। जी सही है वहीद गनी, आप बता रहे हैं कि जामबाग जो शख्स है उसका नाम खलील बताया जा रहा है और उसके रिश्तेदारों ने अस्पताल में आके बताया कि ताया के बेटे की शादी पर जा रहे थे और जब रब्ता ना हो सका खलील से तो उसके बाद पता चला कि उनको मार दिया गया है। साहिवाल में होने वाले मशकूक पुलिस मुकाबले के बारे में ऐनी शाहिदीन का भी मौक़िफ़ सामने आया है। तो वो इमरान खान के दौर की है। मैं बताना आपको ये चाहती हूँ, ये किसी को भी दूध का धुला ना समझें, ये सभी ऐसे ही हैं। ख्वाहिश फ़र्क है। किसी को नोट किया है तो किसी को वोट किया है और किसी को भूख है कि ऊपर से ऊपर तक नशा है। लोगों को डिफरेंट किस्म की एडिक्शन है, कोई किसी किस्म की एडिक्शन है, किसी को किसी किस्म की एडिक्शन है। तो ये सारे जो है ना, ये चरसी भंगी सब हमें मिले हुए हैं। खैर मैं आती हूँ फिर से बच्चों पे। बच्चे जो छुप गए थे, उन बच्चों को जब इन्होंने देखा तो दूर से बहुत सारी ट्रैफिक दोनों साइड से रुक गई। जब पुलिस वाले अपनी ये कार्रवाई अंजाम दे रहे थे तो उस वक़्त दोनों तरफ से लोगों ने अपने अपने फ़ोनों पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जो ऑलमोस्ट 200-250 के बराबर थी। जब वो सारी वीडियोस बना के उन्होंने वीडियोस वो डाल दी यूट्यूब पे, उसके बाद पुलिस वालों ने कार्रवाई ये की, सोने पे सुहागा ये किया कि उन बच्चों को जो अपने बहन भाइयों और अपने माँ बाप के खून से तरबतर इतनी सर्दी में जो उनके कपड़े थे, उन छोटे बच्चों को उठाया और किसी पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया और चले गए। उनके जो रिश्तेदार थे वो उनको फ़ोनें करते रहे कि भाई फ़ोन कर रहे हैं बार बार, वो तो शादी पे पहुंचने वाले थे, शादी वाले घर में। अब तक वो लाहौर से चले थे और उन्होंने किसी और शहर जाना था। तो जब उन्होंने देखा कि वो 5-10 मिनट से ज़्यादा हो गए नहीं पहुँचे, उन्होंने बार बार जब फ़ोन करने शुरू किए तो फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसके बाद किसी बंदे ने उठा के फ़ोन पे कहा कि अगर आप इनके बारे में बात कर रहे हो तो ये लोग तो सारे मरे पड़े हैं, और बच्चों को भी उनको नहीं पता था कि वो बच्चे किसी ने वहाँ भी छोड़े हैं। उसका भी ये खुद ही फिर इन्होंने फ़ोन करके वल्लाह आलम के किसी ने क्या किया कि उन बच्चों के बारे में भी कैसे पता चला, क्योंकि आपको पता है यहाँ तो ऐसे हैं कि लकड़ अज़म पत्थर अज़म है, कुछ पता नहीं चलता, जिसकी लाठी उसी की भैंस है। कोई बंदा किसी को मार के कान दफन कर देता है, कोई समझ नहीं आती। इसीलिए तो मूवीज़ बनती हैं इस तरह के जो हैं लोग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। खुदा इनको गारत करे। अनवर मकसूद का आज मैं यूट्यूब पे एक बात पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि
سور کھانے والے جو ملک ہیں وہ اس لیے قائم و دائم ہے کہ وہ سوروں کو کھا جاتے ہیں، وہ ان کو حاکم نہیں بناتے اپنے. تو بات یہ ہے کہ اس بات میں بھی آپ نے غور ضرور کرنا ہے کہ ہم کیا کیا نہیں. ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں. میں آپ کو اس جذبات سے باہر لانا چاہتی ہوں کہ ہم نارمل پیپل بنیں، اپنے حق کو سمجھیں، جانیں، اپنے ووٹ کے حق کو جانیں. یہ جو دونوں پارٹیز ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے. جس صرف پیسے کی دوڑ ہے، ایک کے پیچھے لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، ایک خود پیسہ لگا رہے ہیں، دونوں کا ہی حرام کا پیسہ ہے. کسی کا بھی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جتنا پیسہ یہ دن رات خرچ کر کے ساری یہ کمپینز کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہی ہم لوگوں پہ لگائیں تو ہم لوگوں پہ اتنے سود ہوں، اتنی مہنگائی ہو، اتنی مہنگی اب ہمیں چیزیں ملیں. گیس کو بھی ہم ان لوگوں نے بڑھا دیا ہے. ہر جو حکمران وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر اس کے عوام کو تکلیف ہو تو وہ ہر اس چیز کو یوز کرنا بند کر دیتا ہے. یا وہ کہتا ہے کہ میری بھی تنخواہ اتنی ہی کر دو جتنی عام مزدور کی ہے. لیکن یہ کیا؟ یہ ان کے آپ ٹشن بازیاں دیکھیں ذرا. میں ایک عام زبان میں آپ سے بات کرتی ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. اب میں نے ادھر کچھ نوٹس میں نے لکھے ہوتے ہیں تاکہ مجھے بات یاد رہے اور میں بھول نہ جاؤں. اور آپ یقین کریں ان 250 لوگوں کی ویڈیو ڈلنے کے باوجود بھی 250 لوگوں کی ویڈیو ڈلی، میں نے خود دیکھی اور انہوں نے لکھا کہ اتنی ویڈیوز آ گئی ہیں ان لوگوں کی بنی ہوئی، اور وہاں وہ کئی گھنٹے 4 گھنٹے ان کی لاشیں گاڑی میں پڑی رہیں اور لوگ آتے جاتے رہے. بلکہ میرا خیال ہے ادھر تو مجمع اکٹھا ہو گیا ہوگا، جانا آنا کیا تھا. پھر آفٹر آل میرا خیال ہے ان کو کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، ٹریفک رک رہی ہے، اس وجہ سے ان کو وہاں سے اٹھانا پڑا، بتانا پڑا. اور جب کیس کورٹ میں گیا تو اس وجہ سے کیس رفع دفع ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے یہ اقتدار کے زمانے کی یہ بہت بڑا سانحہ ہے. یہ خدا ان کو غارت کرے ان لوگوں کو کہ آج وہ بچے اتنے سال گزرنے کے بعد، مجھے نہیں پتا بیچارے کس حال میں، خدا ان کو اپنی پاک حفاظت میں رکھے اور ان کے حق حقوق سب ان کو ملے ہوں. تو انہوں نے یہ کہہ کے اس مقدمے کو رفع دفع کر دیا کہ شہادتیں کافی نہیں تھیں. ساری دنیا کو اس کی شہادتیں ملیں، سب دنیا نے سب کچھ ہوتے دیکھا، لیکن کورٹ کو شہادتیں ناکافی رہیں. آپ سوچیں، اس بات پہ سوچئے گا ضرور کہ جو لوگ خدا کے اتنے نزدیک ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے یہ کردار ہوتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جائز لوگ کمانوں کے والوں کے پاس، محنت کی کمائی کرنے والے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کیا؟ اتنی دولت ہوتی ہے جو محنت کی کمائی کر رہے ہوتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور. سننے کے لیے شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.